जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है मस्त बिंदास होंगे और अपनी पढ़ाई को शानदार तरीके से कर रहे होंगे। अपना लास्ट का जो ज्योमेट्री में सेशन हुआ था उसमें मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था और उस पर बहुत सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करवाई थी। उम्मीद है आप सभी लोगों ने उस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से नोट किया होगा, उसका रिवीजन किया होगा और उस पर जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए थे एक बार खुद से सॉल्व करने की कोशिश जरूर की होगी। अगर कोई नया स्टूडेंट है तो उससे रिक्वेस्ट करेंगे, उससे गुजारिश करेंगे कि आप लास्ट के हर एक सेशन को कंप्लीट कर लें, हर एक थ्योरम को कंप्लीट कर लें, हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लें। क्योंकि आपकी एक भी थ्योरम या एक भी कॉन्सेप्ट स्किप होगा तो आपको आगे के जो लास्ट के थोड़े डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट होते हैं, जो थोड़े मॉडरेट और एडवांस लेवल के होते हैं, उनको समझने में, उनके क्वेश्चनों की लैंग्वेज को समझने में, उनकी डाटा को समझने में और उनके अंदर जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है उस कॉन्सेप्ट को ऑब्जर्व करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा। और यहां से आपके अंदर एक डिमोटिवेशन आ जाएगा कि आपको वो टॉपिक टफ लग रहा है या वो आपसे टॉपिक बन नहीं रहा है और आप उसको स्किप करने की कोशिश करोगे, जो आपको सिलेक्शन से बहुत दूर ले जाएगा। तो मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं कि हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक थ्योरम को बहुत शानदार तरीके से कंप्लीट कीजिएगा, क्योंकि आपको हर एक कॉन्सेप्ट समझना है। आपको एक भी थ्योरम या एक भी डाटा का क्वेश्चन स्किप नहीं करना है, चाहे वो प्री का हो चाहे मेंस का हो। प्री में थोड़े कम लेवल के कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन क्रिएट होते हैं, लेकिन जब मेंस में वही क्वेश्चन क्रिएट होते हैं तो एडवांस कॉन्सेप्ट बनकर वो क्वेश्चन को क्रिएट करते हैं। एक ही क्वेश्चन के अंदर कम से कम 2 या 3 कॉन्सेप्ट को यूज किया जाता है, उसके बाद क्वेश्चन के सॉल्यूशन को फाइंड किया जाता है। तो कहीं आपसे ऐसा ना हो कि आप केवल प्री लेवल की तैयारी करके अपने आप को कंप्लीट समझें। आपको प्री और मेंस दोनों लेवल के एग्जामों को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, तभी जाके आप एक फाइनल कट ऑफ को क्लियर करके एक सिलेक्शन को फाइंड कर सकते हो, आप एक सिलेक्शन को पा सकते हो। ठीक है, तो ये तरीका है कि आपको तैयारी कैसे करना है। अगर आप छोटे छोटे कॉन्सेप्टों को पढ़कर, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पर जो क्वेश्चन क्रिएट किए गए हैं उनको सॉल्व करके अपने आप को 100% कंप्लीट प्रिपेयर समझते हो, तो ये सबसे बड़ी आपकी भूल होगी। आपको हर एक कॉन्सेप्ट, चाहे वो एडवांस लेवल का हो, चाहे वो मॉडरेट लेवल का हो या बहुत ही टफ लेवल का हो, आपको हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक डाटा, हर एक लैंग्वेज के क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है। तभी जाके आप एग्जाम में, एग्जाम के हॉल में जो आपके सामने क्वेश्चन होगा उसके अंदर के कॉन्सेप्ट को ऑब्जर्व कर पाओगे और अपने क्वेश्चन का आंसर विद इन टाइम के अंदर दे पाओगे। क्लियर है? तो ये तरीका है कि आपको कैसे सिलेबस करना है और कितना सिलेबस करना है। ठीक है, तो मैंने आपको लास्ट के सेशन में एक कॉन्सेप्ट समझाया था, उसी से एक और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जनरेट होता है, उसको अपन समझेंगे। मैंने आपको बताया था कॉन्सेप्ट क्या, कि अगर कोई एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल की जो मीडियंस हैं, कोई भी दो मीडियंस एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर इंटरसेक्ट करती हैं, तो यहां से मैंने आपको दो कॉन्सेप्ट बताए थे। एक तो पूरे कंप्लीट ट्रायंगल, जिस ट्रायंगल की आप मीडियन निकालते हो उसका जो एरिया होगा वो क्या होता है आपका 2/3, दोनों मीडियन जो आपने निकाली है उनका प्रोडक्ट। ठीक है, इसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था कि अगर आप एक ऐसा ट्रायंगल है जिसकी दो मीडियन निकाली गई हैं और दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर इंटरसेक्ट करती हैं, तो वहां से एक कॉन्सेप्ट बनता है कि जिन साइडों पर आपने मीडियन निकाली, जैसे ट्रायंगल एबीसी में आपने एबी और एसी पर दो मीडियन बीई और सीएफ निकाला है, तो यहां से कॉन्सेप्ट बनता है कि जिन साइड्स पर आपने मीडियन निकाली उनका स्क्वायर करके सम इक्वल होगा आपका जिस साइड पर आपकी मीडियन नहीं निकली। यहां पर देखो बीसी पर आपने मीडियन नहीं निकाली तो 5 टाइम्स ऑफ बीसी के स्क्वायर के बराबर होगा। ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट विथ प्रूफ के साथ यहां बताया था। क्लियर है यहां पर? अब यहीं से एक नया कॉन्सेप्ट जनरेट होता है, तो वो कॉन्सेप्ट क्या है, तो यहां पर देखो व्हेन, शानदार तरीके से हर एक कॉन्सेप्ट को नोट करना है। जितने अच्छे से आप कॉन्सेप्ट को नोट करोगे उतना अच्छा मन लगेगा आपका रिवीजन में और उन कॉन्सेप्ट पर जो क्वेश्चन आए हैं उनको प्रैक्टिस करने में। ठीक है, आपके नोट्स ही हैं एक जो एग्जाम के टाइम पर आपको फुल रिवीजन करवाने में हेल्प करेंगे। इसके अलावा आपके पास कोई दूसरा चांस नहीं होगा। आप ना तो कोई वीडियोज देख सकते हो किसी भी सब्जेक्ट के, आप हर एक सब्जेक्ट, जैसे मैथ ही नहीं, इंग्लिश भी है, रीजनिंग भी है और जीएस भी है, हर एक सब्जेक्ट की आपके पास प्रॉपर नोट्स होने चाहिए, तभी जाके आप एग्जाम के टाइम पर उनका रिवीजन करोगे और रिवीजन करके अपना स्कोर 100% करने की कोशिश करोगे, जिससे आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो आपके हर एक सब्जेक्ट के नोट होना चाहिए प्रॉपर तरीके से। आप किसी भी सब्जेक्ट को छोटे में नहीं ले सकते हो, हर एक सब्जेक्ट का प्रॉपर वेटेज है, हर एक
एग्जाम में, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की लेवल की या आप किसी स्टेट लेवल की या आप कोई भी एग्जाम, यहां तक कि यूपीएससी में भी आपके अब हर एक सब्जेक्ट का जो वेटेज हो गया वो इक्वल सा हो गया है। आपको हर एक सब्जेक्ट कंप्लीट करना पड़ेगा, तभी जाके आप उस एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। ठीक है, आप किसी भी एग्जाम में किसी भी सब्जेक्ट को इग्नोर नहीं कर सकते हो। पहले वेटेज थोड़ा कम ज्यादा था, चल जाता था, लेकिन अब वेटेज इक्वल जैसा हो गया है। हर एक सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस मिल गई है, हर एक सब्जेक्ट को कंप्लीट अप करना इंपॉर्टेंट हो गया है। क्लियर है? यहां पर देखो नया कॉन्सेप्ट है, हेडिंग बनाएंगे व्हेन ए आइसोसेलेस ट्रायंगल मीडियन इंटरसेक्ट इंटरसेक्ट 90 डिग्री एंगल। कॉन्सेप्ट की हेडिंग है, उसको आप प्रॉपर तरीके से नोट करो। अब मैं आपको डायग्राम से समझाने की कोशिश करूंगा, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। यहां पर मैंने आपको एक ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल कैसे बनाया, ट्रायंगल का नाम हो गया यहां पर ए बी सी। मैंने आपके सामने एक ट्रायंगल बनाया जो आपका एबीसी है। इसमें आपकी ए बी जो साइड है वो किसके बराबर है, बीसी के बराबर है। ए बी साइड बीसी के बराबर, सॉरी एसी के बराबर है। किसके बराबर है, एसी के। यानी कि आपका एबीसी जो ट्रायंगल है वो कैसा है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। कैसा है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब इस आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर आप यदि इक्वल साइड पर मीडियन निकालते हो, इक्वल साइड पर मीडियन निकालते हो, जैसे वर्टेक्स बी से आपने एसी पर मीडियन निकाली, क्लियर है, और वर्टेक्स सी से आपने दूसरी इक्वल साइड ए बी पर मीडियन निकाली, और ये जो मीडियन निकल के आई है आपके सामने, ये एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर इंटरसेक्ट करें, तो कंडीशन यहां से बनेगी क्या, उसको ध्यान से समझना। ये आपका 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करेगा, ये आपकी बीई मीडियन हो गई और ये आपकी सीएफ मीडियन हो गई, आपकी बीई मीडियन हो गई, आपकी सीएफ मीडियन हो गई। मीडियन का मतलब क्या होता है, अपोजिट साइड को वो इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड करे। यहां पर जो लेंथ एएफ की है वही लेंथ आपकी बीएफ की है, और यहां पर जो लेंथ आपकी ए की है वही लेंथ आपकी सी की है। क्लियर है? और यहां पर जो दोनों मीडियन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, ये पॉइंट आपका क्या है, सेंट्रॉइड। क्लियर है? यहां तक आगे देखो, कॉन्सेप्ट को मैं पूरा टाइम लेके आपको समझाने की कोशिश करता हूं, कितना भी टाइम लग जाए, लेकिन कॉन्सेप्ट के हर एक की पॉइंट आपको समझ में आ जाने चाहिए। क्लियर है? यहां देखो, अगर आपकी दोनों मीडियन एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर इंटरसेक्ट करती, और आपका अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं होता, तो यहां से आपका जो कॉन्सेप्ट बनता था वो कॉन्सेप्ट क्या बनता था कि यहां पर जिन साइडों पर आपने मीडियन निकाली है उन साइडों का स्क्वायर करके सम इक्वल होता था जिस साइड पर आपने मीडियन नहीं निकाली उसके स्क्वायर के 5 गुने के बराबर। यहां देखो मैंने आपको कॉन्सेप्ट विथ प्रूफ के साथ कंप्लीट करवाया था यहां तक। क्लियर है? अब यहां से जो नया कॉन्सेप्ट बनता है उसको करेंगे, तो यहां क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू होगा आपका 5 टाइम्स ऑफ बी सी स्क्वायर। ये आप कल के सेशन में कंप्लीट कर चुके हो, विद प्रूफ के साथ मैंने आपको इसको समझाने की कोशिश की थी, और हर एक स्टूडेंट को ये समझ में भी बहुत अच्छे से आया होगा। ठीक है? अब जो बहुत ध्यान से नहीं पढ़ता है या वो केवल सेशन को देखने के मकसद से आता है, उसको समझने के मकसद से नहीं आता है, तो उसको नहीं समझ में आया होगा। लेकिन जो थोड़े भी ध्यान से कंसंट्रेशन के साथ सेशन को वॉच करता है, हर एक की पॉइंट उसको समझ में आते होंगे, हर एक थ्योरम उसको समझ में आती होगी, और हर एक क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है, जो डाटा है, कैसे सॉल्व करना है, हर एक टेक्निक उसको बहुत अच्छे से समझ में आने लगी होगी। ठीक है? यहां तक अपन ने कल कंप्लीट किया था। अब मैंने आपसे बोला है कि यहां पर ए बी और ए सी दोनों आपस में कैसे हैं, इक्वल हैं। तो यहां से जो कॉन्सेप्ट बनेगा, यहां पर आप देखोगे अगर आप ए बी स्क्वायर प्लस ए सी को आप ए बी स्क्वायर कर दोगे, क्योंकि आपका ए बी और ए सी दोनों कैसे हैं, इक्वल हैं, तो यहां पर ए बी के प्लेस पर ए सी स्क्वायर कर सकते हैं,
और AC के प्लेस पर आप AB स्क्वायर कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। एक कॉन्सेप्ट को मैं बताऊंगा, एक कॉन्सेप्ट को आप खुद से क्रिएट करोगे, ठीक है। यहां AB स्क्वायर, यहां भी क्या हो जाएगा आपका AB स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा 5 टाइम्स ऑफ BC के स्क्वायर। क्लियर है। यहां पर AB स्क्वायर 2AB स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका बराबर होगा 5 टाइम्स ऑफ BC के स्क्वायर की। आगे जैसे ही आप सॉल्व करोगे तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, अगर आप यहां से AB स्क्वायर रेशियो BC स्क्वायर निकालोगे तो आपको रेशियो मिलेगा 5:2। अगर आप स्क्वायर को हटाओगे तो दोनों तरफ रूट लोगे, तो यहां से AB और BC का जो रेशियो निकल के आएगा वो यहां पर क्या आ जाएगा आपका 5√5:2, यानी कि दोनों आपके रूट के अंदर आ सकते हैं। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि AB रेशियो BC इक्वल टू √5/√2। क्लियर है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया। सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को नोट करने की कोशिश करें, क्योंकि हर एक स्टूडेंट की अभी इतनी क्षमता नहीं है कि वो क्या करे, प्रूफ को समझ सके। तो वो केवल और केवल इतना जरूर करने की कोशिश करे, और वो करना ही है उसको, कि वो हर एक कॉन्सेप्ट को प्रॉपर तरीके से नोट कर ले और उसको बहुत अच्छे से अपने माइंड के अंदर सेट कर ले। प्रूफ अगर थोड़ा बहुत उसको नहीं भी समझ में आता है, वैसे आपको आता होगा, हर एक की पॉइंट में समझाने की कोशिश करता, तो आपको प्रूफ भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाता होगा। लेकिन अगर बाय द वे आप किसी अन्य सब्जेक्ट से रहे हो, इससे पहले जो आपने स्टैंडर्ड क्लासेस कंप्लीट की हैं, उसमें आपने अपने सब्जेक्ट को मैथ को नहीं लिया है, तो मैं समझ सकता हूं कि आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम यहां पर आ सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम को सॉल्व ना किया जाए। आप जैसे जैसे धीरे धीरे मेरे साथ रहोगे और आगे कंटिन्यू इसी तरीके से पढ़ते रहोगे, तो आपका एक टाइम पर ऐसा रिदम बन जाएगा कि आप हर एक थ्योरम को एक मैथ के स्टूडेंट की अपेक्षा और फास्ट तरीके से ऑब्जर्व करने लगोगे और हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत शानदार तरीके से समझने लगोगे। क्लियर है यहां तक? एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। अगर आप चाहो कि इस पर क्वेश्चन कैसे क्रिएट हुआ था, तो देखो उस क्वेश्चन को भी देख लो। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बहुत शानदार तरीके लॉजिक के साथ पूछे जाते हैं। यहां पर देखो, यहां पर क्वेश्चन क्रिएट किया था एग्जामिनर ने, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जो उस क्वेश्चन को ऑब्जर्व ही नहीं कर पाए थे, और अगर वो बेसिक से इसको कर रहे थे तो बहुत ज्यादा टाइम उनमें वेस्ट हो रहा था। तो यहां पर क्वेश्चन कैसे सेकंडों में सॉल्व हो जाना था उसको समझो। यहां पर एग्जामिनर ने कहा है कि एक ट्रायंगल एबीसी है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, मैंने वही बोला है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, वही कॉन्सेप्ट बताया है। तो त्रिभुज में है जिसमें ए बी और ए सी दोनों इक्वल हैं, भुजाओं पर माध्यिकाएं एक दूसरे को लंबवत इंटरसेक्ट करती हैं, यानी कि 90 डिग्री के एंगल पर इंटरसेक्ट करती हैं। बीसी की लेंथ आपको √10 सेंटीमीटर दी है, तो प्रत्येक समान इक्वल साइड की जो लेंथ है वो आपको फाइंड करनी थी। तो यहां पर मैंने आपके सामने देखो एक ट्रायंगल बनाया, आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाया। ये आपका बन गया आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या हो गया आपका ए बी और सी। यहां पर आपको कहा गया है कि जो मीडियंस हैं वो क्या है, आपकी ए बी और ए सी साइड पर दो मीडियन निकाले गए हैं इक्वल साइड पर। तो यहां पर आपको पता होना चाहिए ये आपकी होगी मीडियन। ठीक है, ये क्या होगी आपकी मीडियन, और जो एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर इंटरसेक्ट करती है, ये बी ई और ये सी एफ। यहां पर उसने कहा है कि जो बीसी की लेंथ है वो कितनी है, √10 सेंटीमीटर है। कितनी है, √10 सेंटीमीटर है। और यहां पर जो ए बी है वो ए सी के बराबर है। क्लियर है। यहां देखो आगे आपसे उसने पूछा है कि ए बी और ए सी की जो लेंथ है वो कितनी है। तो कॉन्सेप्ट मैंने अभी बताया कि इनमें जो रिलेशन होता है वो रिलेशन क्या होता है, आप देखोगे यहां पर वो रिलेशन होता है ए बी और बी सी साइड के जो रिलेशन है वो क्या होता है, √5/√2। क्या होता है, √5/√2। यहां पर आप देखोगे वही कॉन्सेप्ट आप लगाओगे यहां पर, तो कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, यहां पर आपकी
ए साइड √5, ए वाली भी साइड √5 और ए वाली भी साइड √2। अगर √2 की वैल्यू यहां पर कितने गुना है, √5 गुना है, तो आपको इक्वल साइड की लेंथ फाइंड करनी है, तो ये भी √5 गुना हो जाएगी, यानी कि 5 हो जाएगी। √5 को अगर आप √5 गुना करोगे तो कितना निकल के आ जाएगा यहाँ पर 5। तो यहाँ पर ए बी और ए सी की लेंथ कितनी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आया? तो आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपके हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। क्लियर है, समझ में आ गया क्वेश्चन का सॉल्यूशन? ठीक है, अब देखो मैंने कॉन्सेप्ट करवा दिया आपको, कॉन्सेप्ट पर कैसे क्वेश्चन की लैंग्वेज को क्रिएट किया जाता है उसको भी करवा दिया। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझो, ये आपको समझ में आ गया। अब इसी से रिलेटेड एक नया कॉन्सेप्ट है, उसको देखो, यहीं पर समझा दूं कि नेक्स्ट स्लाइड पर समझो। यहां देखो, यहां एक ट्रायंगल है, क्या है, एक ट्रायंगल है, किसी भी शेप या साइज का ट्रायंगल है, ठीक है। यहां देखो, मान लीजिए आपका ए बी और सी आपका एक ट्रायंगल है, ए बी सी एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल की दो मीडियंस निकाली गई हैं जो एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर इंटरसेक्ट करती हैं। यहां मैंने वर्टेक्स दी की मीडियन, ठीक है, और ये होगी आपकी वर्टेक्स सी से मीडियन। क्लियर है, यहां ये होगी बीई, ये होगी आपकी सी एफ, और यहां पर ये जो दोनों हैं वो 90 डिग्री के एंगल पर एक दूसरे को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट, ये 90 डिग्री के एंगल पर इंटरसेक्ट कर रही है। और ये जो इंटरसेक्ट पॉइंट है, इसी इंटरसेक्ट पॉइंट को अपन क्या नाम देंगे, सेंटर। ठीक है, क्लियर है यहां पर? तो यहां से कॉन्सेप्ट बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बनता है। इस कॉन्सेप्ट पर बार बार क्वेश्चन क्रिएट किए जाते हैं, फिर से क्वेश्चन क्रिएट किया जाएगा। बिल्कुल आपको याद रखना है इस कॉन्सेप्ट को। ये पॉइंट आपका क्या हो गया यहां पर, सेंटर। क्लियर है? अब यहां से कॉन्सेप्ट क्या क्रिएट बनता है, कॉन्सेप्ट क्रिएट होता है कि आपका जो दोनों मीडियंस हैं, दोनों मीडियंस का स्क्वायर, जैसे बीई स्क्वायर प्लस सी एफ का स्क्वायर, ये इक्वल होगा आपका तीसरे ट्रायंगल, तीसरी मीडियन, अगर आपकी तीसरी मीडियन आपकी क्या है, ए। ठीक है, इसके मीडियन के स्क्वायर के बराबर, मान लीजिए आपकी क्या है, एडी, तो ये आपकी एडी के स्क्वायर के बराबर। इसका कोई प्रूफ नहीं पढ़ना, बहुत लेंथी प्रूफ है, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। मैंने आपसे क्या बोला है, अपन को वही काम करना है जो अपने लिए इंपॉर्टेंट है, वो काम नहीं करना है जिसमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो। जैसे मान के चलिए, मैं बार बार आपसे क्या बोलता हूं, जो ऐसे प्रूफ आते हैं जिनमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है, तो मैं कहता हूं इसका प्रूफ आपको नहीं कंप्लीट करना है। क्योंकि देखो समझो एक बात, आपके पास ये तालाब है, ठीक है, ये पूरा आपका तालाब है। आप सपोज कीजिए आपको इसमें से जितनी जरूरत है आप उतने लेने की कोशिश करोगे। ऐसा नहीं है कि आपको जरूरत कितने की है, एक बाल्टी की, और आप पूरा तालाब उठाने की कोशिश करोगे। ये आपकी सबसे बड़ी मूर्खता होगी। आपको जितने की जरूरत है इस तालाब में से उतना ही निकालो, तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। और अगर आपने सोचा कि हम इस पूरे तालाब को ही उठाने की कोशिश करें, तो ना तो आपके पास इतनी पॉसिबिलिटी है कि आप इस तालाब को यहां से उठा के ले जा सको। आपके पास जो पॉसिबिलिटी है, जो क्षमता है आपके पास, जो इंपॉर्टेंस है आपके पास, जिसकी आपको जरूरत है, उतना आप यहां से लो, जो आपकी लाइफ के लिए भी बेनिफिट है और आपकी सफलता के लिए भी बेनिफिट है। ठीक है, तो वही मैं आपसे कह रहा हूं कि आपका जो सब्जेक्ट है, जैसे आपका ये मैथ है, मैथ्स के अंदर इतने ज्यादा कॉन्सेप्ट हैं कि अगर आप उनको समझने के लिए, आप उनको क्लियर करने के लिए बैठ जाओगे, तो एक ही टॉपिक, कोई सा भी एक टॉपिक उठा कर देख लेना,
अगर आप यहाँ पर अगर सोचो, आप किसी नंबर सिस्टम के टॉपिक को उठा के देख लेना, और अगर उसकी सीरीज को सॉल्व करने के लिए बैठोगे, सीरीज बनाने के लिए बैठोगे, तो आपकी पूरी की पूरी लाइफ निकल जाएगी और आप उस एक सीरीज को सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो डाटा बहुत ज्यादा है, कॉन्सेप्चुअली क्लियरिटी करने के लिए बहुत ज्यादा ऑप्शन है अपने पास, लेकिन अपने पास उतना टाइम नहीं है। अपने पास जो कमी है वो समय की कमी है, और अपने पास टाइम की कमी होने से अपन उतना ही करेंगे जितना आपको जरूरत है। क्लियर है ना, समझ में आ गया। मैंने आपसे सीधा सीधा बोल दिया कि आपको क्या करना है। यहाँ पर आपको दो मीडियंस दी गई हैं ट्रायंगल की, दोनों मीडियंस एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर इंटरसेक्ट करती हैं। तो यहां से एक लॉजिक निकलता है कि जो मीडियन आपने निकाली है, जो 90 डिग्री के एंगल पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उन दोनों मीडियंस का स्क्वायर करो, उनका सम करो, वो इक्वल होगा आपके तीसरी मीडियन के स्क्वायर के बराबर। क्लियर है। अब इसका प्रूफ कैसे निकालेंगे, वही तरीका है। आप क्या काम करोगे, यहां पर जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको यहां सिमिलरिटी लगानी पड़ेगी, हर एक ट्रायंगल को लेकर सिमिलर करना पड़ेगा, फिर उनको ऐड करना पड़ेगा, तब जाके आपका एक कॉन्सेप्ट जनरेट होगा। और आपके पास इतना टाइम नहीं है। आप सिमिलरिटी के बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, जो आपको अगर एग्जामिनर ने कभी क्रिएट भी किया तो वो आपसे बन जाएगा। आपको इस प्रूफ से ऐसा कुछ भी सीखने को नहीं मिलेगा जो आपको ज्यादा इंपॉर्टेंस दे, जो आपको एग्जाम में डिफीट करने की कोशिश करे। ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं जनरेट होगा यहाँ से। क्लियर है। तो यहाँ पर अपन को टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब देखो इससे क्वेश्चन कैसे क्रिएट होता है उसको समझो। यहाँ देखो, एक त्रिभुज एबीसी में माध्यिकाएं एडी और बी एक दूसरे को लंबवत और इनकी लंबाई क्रमशः लंबवत इंटरसेक्ट करती है, यानी कि 90 डिग्री के एंगल पर इंटरसेक्ट करती है। दो मीडियन है एडी, समझो क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो। जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया उस कॉन्सेप्ट से देखो कैसी लैंग्वेज जनरेट हुई। मैंने क्या बोला, 90 डिग्री के एंगल पर दोनों मीडियन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। अगर वो इंटरसेक्ट करेंगी तो आपको दो मीडियन की लेंथ दी जाएगी, तीसरे मीडियन की लेंथ आपसे पूछी जाएगी। तो वही लैंग्वेज यहाँ पर दो क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगी। कैसे, यहाँ एक त्रिभुज एबीसी में मीडियन एडी और वी एक दूसरे के लंबवत है, एक दूसरे के लंबवत है। दोनों मीडियन को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट कराया गया है। यहाँ इनकी जो लंबाइयां हैं वो क्या है, 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर, यानी जो एडी और बीई है उनकी लंबाई 12 और 16 सेंटीमीटर है। तीसरी माध्यिका सीएफ की लंबाई आपको फाइंड करना है। कॉन्सेप्ट ही मैंने बता दिया आपको कि दो मीडियन आपको जो दी गई है, जो 90 डिग्री के एंगल पर क्या करती है इंटरसेक्ट, उन दोनों का स्क्वायर करके सम करो। 12 का स्क्वायर 144 प्लस 16 का स्क्वायर 256, ये इक्वल होगा आपकी तीसरी मीडियन सीएफ के स्क्वायर की। यहां पर जैसे ही आप देखोगे, आप 144 और 256 को ऐड करोगे तो आपको यहां से क्या मिल जाएगा, 400। कितना हो जाएगा, 400 इक्वल टू सी एफ का स्क्वायर। और बात करोगे सी एफ की, तो सी एफ यहां से क्या आ जाएगा, रूट लोगे तो आपका आ जाएगा यहां से 20। तो यही आपका ऑप्शन नंबर बी यहां पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। तो आप देखो कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो आपके विद इन टाइम के अंदर आंसर निकल रहे हैं। लेकिन अगर नहीं है तो आप इसमें लगाते रहो, बेसिक करते रहो, टाइम वेस्ट, और आप सिलेक्शन से कई मीलों दूर बाहर हो जाओगे। आप यहाँ देखो कंपटीशन के टाइम पर इतना कंपटीशन है, इतने स्टूडेंट अपनी तैयारी कर रहे हैं, लाखों की संख्या में फॉर्म अप्लाई किए जाते हैं। अगर आप एसएससी की कोई भी एग्जाम को उठा के देख लेना, 40-40 लाख फॉर्म अप्लाई किए जाते हैं, और जिसमें वैकेंसी जो निकाली जाती है, जिन पर सिलेक्शन होता है, वो केवल 4 से 5 हजार ही सीट्स आपको अप्लाई करवाई जाती हैं। जो फाइनल सिलेक्शन के लिए सीट होती हैं वो 4 से 5 हजार तक ही सीमित रहती हैं। तो आप यहां पर सोचो, अगर आप मान लीजिए मैथ के 25 क्वेश्चन आ रहे हैं और आपने मिस्टेक से 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए, और इनमें से अगर 2 क्वेश्चन आपने क्या कर दिए, गलत कर दिए, क्या कर दिए, 2 क्वेश्चन आपने गलत कर दिए, तो आप यहां पर सोचो, आप यहां पर 10 से 20 हजार स्टूडेंट से पीछे हो जाओगे। जो कट ऑफ की लिस्ट निकलेगी, अगर आपके यहां पर 2 क्वेश्चन मिस्टेक हो गए, तो यहां पर आप ये समझो कि आप 10 से 20 हजार स्टूडेंट से पीछे हो। तो ये कंपटीशन है आपका, लेकिन आप पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ कंप्लीट करेंगे। वही आप एक बात समझो, आप जितने पेशेंस, जितने धैर्य के साथ यहां तैयारी को करोगे, उतने ही पेशेंस और धैर्य के साथ, अपनी पूरी मेंटलिटी के साथ वहां पर एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, तो आपसे बहुत कम मिस्टेक होने के चांस होंगे। लेकिन आप जितने पेशेंस से
जितने धैर्य से यहाँ काम नहीं करेंगे उतनी ज्यादा आपको वहां पर हड़बड़ी मचेगी और वहां पर 90% से ज्यादा चांस होंगे कि आपसे माइनर मिस्टेक बहुत ज्यादा होने के चांस होंगे। और एग्जाम में ऐसा ही होता है, एक छोटी सी माइनर मिस्टेक होने से आपके कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको बहुत अच्छे से आ रहे थे और वो आपसे मिस्टेक हो जाते हैं और आप एक कट ऑफ से, आपकी जो नंबर था जो आप एक कट ऑफ को क्लियर करने वाले थे उससे कई हजार स्टूडेंटों से पीछे हो जाते हो। ये बहुत सोचने वाली बात है, बहुत गहरी बात है। अगर आप इस पर काम करोगे तो आप बहुत जल्दी सफल हो जाओगे। और ये इसी पॉइंट को समझने के लिए स्टूडेंट 3-3, 4-4 साल कंपटीशन की तैयारी करते, केवल इतने ही की पॉइंट को समझने के बाद कि हमें पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। इस लाइन को देखो, जो डाटा है, सिलेबस है, जैसे आप यहां पर देखोगे, जैसे एडवांस मैथ की बात करोगे, अगर आप एडवांस मैथ की बात करोगे तो इसमें आपको 32 के समथिंग टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं। आप ये मान के चल सकते हो कि एक टॉपिक को आप 2 दिन में कंप्लीट कर लोगे, यानी कि ये आपका हो गया 64 डेज का काम। समझने की बात देखो क्या है। बात करोगे अरिथमेटिक्स की, बात करोगे अरिथमेटिक्स मैथ की, तो इसमें लगभग आपके होते हैं 16 टॉपिक। और ये आप मान के चलो आपके अगर एक टॉपिक 2 दिन में, वैसे तो 1.5 दिन में हो जाएगा, कोई भी इतना बड़ा टॉपिक नहीं होगा, अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ोगे तो आपका 1.5 दिन में हो जाएगा। तो यहां पर 2 दिन मान के चलो तो ये 32 दिन, ये 32 डेज का आपका काम हो गया। यहां पर देखोगे टोटल कितने डेज हो जाएंगे आपके 96, यानी कि 3 मंथ के अंदर आप अरिथमेटिक्स और एडवांस मैथ को कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन फिर भी आपका टाइम जो है वो 3-3 साल कैसे लग रहा है, वो केवल इन्हीं की पॉइंट्स को समझने में लग रहा है कि हम एग्जाम में क्या मिस्टेक कर रहे हैं, हम एग्जाम में कौन सी माइनर मिस्टेक कर रहे हैं। इस माइनर मिस्टेक को समझने के लिए एग्जामिनर की इस मेंटलिटी को समझने के लिए आपको 2 से 3-3 साल इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। जो की पॉइंट मैं आपको हर एक सेशन के अंदर समझाने की कोशिश कर रहा हूं, एक की पॉइंट आपको समझने में ही 2 से 3 साल लग जाते हैं। तो आप उस मिस्टेक को संभालो, सुधारो, जिससे आपको एक टाइम वेस्ट ना करना पड़े। क्लियर है ना, यहां तक समझ में आ गया। तो अब अगला क्वेश्चन देखो, मैंने आपको 2 कॉन्सेप्ट बताए, दोनों क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए। एक क्वेश्चन और है, उसको और सॉल्व करेंगे, इसके बाद अपन कल के सेशन में देखेंगे आगे की चीजें। ठीक है, यहां देखो, किसी समद्विबाहु त्रिभुज की आसमान भुजाओं की लंबाई 2 है। ठीक है, अब आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो 2 साइड्स की लेंथ फिक्स हो गई, तीसरी साइड जो बची है उसकी लेंथ 2 सेंटीमीटर हो गई। क्लियर, समझा करो, लैंग्वेज को समझने की कोशिश किया करो। समान भुजाओं पर खींची गई मीडियंस एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं। ठीक है, यहां पर आपको समद्विबाहु त्रिभुज जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है उसका आपको एरिया फाइंड करना है। बिल्कुल सिंपल है। यहां पर देखो, स्टूडेंट 2 तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेगा। जो मेरे तरीके से सॉल्व करेगा वो सेकंडों में आंसर निकालेगा, जो बेसिक से सॉल्व करेगा उसको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। देखो समझने की कोशिश करो। यहां उसने बोला है कि एक एबीसी ट्रायंगल है और ट्रायंगल कैसा है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यानी कि उसकी 2 भुजाएं इक्वल हैं। मान लीजिए एबीसी आपका एक ट्रायंगल है, यहां पर आपकी जो AB है वो AC के बराबर है, AB आपकी AC के बराबर है। अब उसने कहा है कि इक्वल साइड पर जो मीडियन निकाली गई हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर इंटरसेक्ट करती हैं। यहां पर यही होगी ना, ये एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर इंटरसेक्ट करती हैं, ये एग्जामिनर ने बोला है। यहां जो पॉइंट होगा वो अपना क्या होगा, सेंट्रोइड होगा, ये BE होगी आपकी, ये आपकी CF हो गई। यहां पर जो लेंथ आपकी AF वही FV, जो लेंथ आपकी AE वही लेंथ आपकी CF। यहां देखो, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया था कि जो आपकी इक्वल साइड पर मीडियन निकाली जाती हैं वो मीडियन की लेंथ भी कैसी होती है, इक्वल होती है। ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था। तो यहां पर अगर आपने AB और AC दो इक्वल साइड पर मीडियन निकाली है तो आपकी जो मीडियन है BE और CF इनकी भी लेंथ कैसी होगी, इक्वल होगी। क्लियर है, क्लियर है यहां पर। अब आप यहां देखो, आपको ट्रायंगल कौन से का एरिया, जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है ABC, इसका आपको एरिया फाइंड करना है। तो यहां पर 2 तरीके होंगे। 2 तरीके कैसे होंगे, या तो आप पहले AB और AC की लेंथ फाइंड कर लो, क्योंकि आपको ये जो तीसरी साइड दी गई है वो 2 सेंटीमीटर दी गई है। सबसे पहले या तो आप AB और AC को फाइंड कर लो,
या आप यहां से क्या कर सकते हो, ए बी और ए सी को कैसे फाइंड करोगे, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। लास्ट के सेशन में मैंने आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से बताया था, आप उस कॉन्सेप्ट से ए बी और ए सी की साइड को निकाल सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पर कहता हूं मैं तो स्मार्ट तरीका लगाऊंगा। मैंने वो स्मार्ट तरीका आपको भी बताया है कि अगर आपको यहाँ पर एक ट्रायंगल दिया गया है, ट्रायंगल से आपने सेंट्रोइड को मिलाया है, ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स को सेंट्रोइड से मिलाया है, तो यहाँ पर जो तीन ट्रायंगल बनते हैं, तीनों ट्रायंगलों का एरिया कैसा होता है, इक्वल। और अगर आपको एक ट्रायंगल का एरिया फाइंड चल गया तो आप कंप्लीट ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर सकते हो। उसको कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे, 3 से मल्टीप्लाई। तो यही कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ लगा फॉलो करने के लिए बोलूंगा। कैसे कि अगर आपको इस वाले ट्रायंगल का एरिया फाइंड हो गया, ये जो ट्रायंगल बना है, अगर आपने इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर लिया, आप इसको 3 गुना कर दोगे तो आपको कंप्लीट एबीसी के ट्रायंगल का एरिया फाइंड हो जाएगा। क्लियर है ना, यहां तक समझ में आ गया। अब आप इसको एरिया कैसे फाइंड करोगे, उस पर प्रोसेस पर काम करेंगे। मैंने क्या बोला, सी एफ और बी दोनों इक्वल हैं, और जो सेंट्रोइड होता है वो मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। अगर ये 1 है यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है, तो ये भी तो आपकी आपस में 2-2 यूनिट होंगी कि नहीं होंगी, होंगी। तो आप यहां से कहोगे कि ये जो लेंथ है, ये लेंथ इसके बराबर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। ये 90 डिग्री का एंगल है, आप यहां पर देखोगे एक 90 का, और दो साइड इक्वल है, तो ये 45 का एंगल बनेगा और ये 45 का। और मैंने कॉन्सेप्ट बताया है कि जब भी आपके सामने 45 और 90 डिग्री का अगर कोई भी ट्रायंगल बने, तो इनकी जो साइड्स का रेशियो होता है वो क्या होता है, 1:√2 होता है। अगर 90 के सामने 2 है, कितने गुना, √2 गुना, तो ये आपकी साइड क्या हो जाएंगे, यहाँ पर ये आपकी हो जाएगी √2 और ये भी आपकी हो जाएगी √2। यहाँ पर इसका एरिया क्या हो जाएगा, 1/2। एरिया क्या हो जाएगा यहाँ पर, 1/2 √2 इंटू √2। √2 और √2 2 बनेगा, और 2 से क्या हो जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा। एरिया क्या आ गया, 1 यूनिट स्क्वायर। यानी इसका जो एरिया आया है वो 1 यूनिट स्क्वायर आ गया है। क्या आ गया है, 1 यूनिट स्क्वायर आ गया है। आपको कंप्लीट ट्रायंगल एबीसी का एरिया फाइंड करना था, तो ये कितने गुना हो जाएगा, 3 गुना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर होगा। तो ऐसी प्रोसेस, ऐसी टेक्निक को अपने अंदर डेवलप करो जिससे आपके आंसर विद इन टाइम के अंदर निकले। कंप्लीट है। तो ये प्रोसेस है जिसको आपको बहुत अच्छे से अपने अंदर डेवलप करना है। मैंने बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश की है, क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करवाई है। थोड़े क्वेश्चन और बचे हैं, इसके बाद अपना जो सेंट्रोइड का कॉन्सेप्ट है वो फिनिश हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक अपने क्वेश्चन हो चुके हैं। यहाँ से आगे के जो क्वेश्चन है अपन कल के सेशन में देखेंगे, नए कॉन्सेप्टों को सीखेंगे, नए क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। तो आज जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाए हैं, उन हर एक कॉन्सेप्ट को प्रॉपर तरीके से नोट करना, उन हर एक क्वेश्चनों को प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस करने की कोशिश करना। आपकी हर एक लॉजिक बहुत मजबूती के साथ आपके माइंड के अंदर सेट हो जाएंगे, और बहुत अच्छे से आपकी अप्रोच डेवलप होगी, जो आपको विद इन टाइम के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व करने की टेक्निक को डेवलप करवाएगा, और आपको बहुत जल्दी आपकी सफलता मिलेगी। तो आपको अगर आज के सेशन में कोई डाउट हो, कोई दिक्कत आई हो, तो उसको कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश करें। हर एक डाउट को सॉल्व किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इसी जोश और उम्मीद के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।